अगला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। विधायकों से 1 to 1 करेंगे मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों को भी 2 दिन भोपाल में रुकने को कहा। भाजपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित, आज से शुरू होना था शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस विधायक दल में कई मुद्दों पर चर्चा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक को किया संबोधित। सीधी में गांव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित, गांव में अभी तक नहीं बनी है सड़क, डोली खटोली का सहारे गुजार रहे हैं जिंदगी। 29 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच फिर हो सकती है बातचीत, किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का न्योता स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा, ब्रिटेन से भोपाल और ग्वालियर लौटे 2 लोग संक्रमित, आज दिल्ली भेजे जाएंगे सैंपल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया है। आज से शुरू होना था शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने सरकार पर तंज भी कसा है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। आज से सत्र की शुरुआत होनी थी और इसको लेकर के कांग्रेस ने भी तंज कसा है। आज से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है, कांग्रेस ने सरकार पर कसा है तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया है। आज से शुरू होना था शीतकालीन सत्र। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। इसके साथ ही उज्जैन में हुई पत्थरबाजी मामले में कहा कि पत्थरबाजों का कार्रवाई की जा रही है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोरोना में मिलावट की कोई भी शिकायत आएगी, जांच करेंगे, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में तो ये आप तय मान के चलिए, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितना भी बड़ा हो, नियम यहाँ पर किसी ने अभी तोड़ा और कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश है, भाजपा की सरकार है, कानून का राज। अब तो मान जाए राहुल बाबा, माननीय मोदी और शाह की मुकाबले का कोई नेतृत्व नहीं है इनके पास में। मित्रों, महात्मा गांधी ने तो उस समय कहा था आजादी के आंदोलन के बाद कि अब कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, और अब तो उनके सारे सहयोगी दल कह रहे हैं। और इसलिए मैं प्रारंभ से कहता हूं कि ये कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। सोनिया जी के हटने की बात आती है स्वास्थ्य के कारण से तो राहुल जी के हटते हैं तो सोनिया जी। शोले पिक्चर में वो सिक्का था जिसमें दोनों तरफ एक ही चीज छपी हुई थी, वैसे ही सिक्का है, कहीं उछालो कहीं भी गांधी परिवार ही निकलता है उसमें। राहुल जी निकले, चाहे सोनिया जी चाहे प्रियंका जी। उनके चिरंजीव नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं, शायद ये कटाक्ष उनने उस पर किया होगा, क्योंकि इतनी चिंता होती तो 15 महीने पर्याप्त होते हैं, लग जाते तो 15 दिन में बना देते। मेरे ख्याल से तो कोई निमंत्रण निकला नहीं था जो निरस्त की बात करे। कयास और चर्चा है, आज होगी या कल होगी तो जरूर। एमपी जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं सीधी जिले का एक गांव रहवासियों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे ही गुजर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं सीधी जिले के एक गांव के लोगों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है, जिसकी वजह है सरकारी सिस्टम में हीला हवाली के चलते गांव में सड़क मार्ग का न होना। आज के युग में भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिसका खामियाजा गांव के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है।
अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस भी यहां पहुंच नहीं सकती। ऐसे में मजबूर ग्रामीणों को कलयुग में भी श्रवण कुमार की तरह डोली खटोली का सहारा लेकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वहीं कलेक्टर साहब गांव में सड़क पहुंचाने का भरोसा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, सीधी जिले के मझौली जनपद क्षेत्र के नहदा ग्राम पंचायत में आजादी से अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। रहवासी पगडंडी रास्ते से गांव से कई किलोमीटर दूर चलकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग मिलता है जो मुख्यालय और ब्लॉक तक पहुंचता है। सरकारी सिस्टम में लगे जंग और क्षेत्रीय अधिकारियों की हीला हवाली से गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। वहीं रहवासियों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डोली खटोली में एक मरीज उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि गांव में सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस वाहन भी नहीं पहुंच सकते। वहीं ऐसे में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसके पास डोली खटोली के अलावा कोई भी साधन नहीं बचता है। लल्ला साहू जो अपना ले जात रहे, ये कहाँ ले जात रहे? दवाई कराबे। कहाँ? अस्पताल। तिया डोला खटोला से ले जात रहे। तो भाई रोड गली नहीं आए तो कैसा कीन जाए, कैसा ले जात रहे। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और रोड की भी जहाँ तक मामला है तो आरडीएस के ई को हम निर्देशित करेंगे। जो फॉरेस्ट के साथ कुछ इश्यूज हैं तो फॉरेस्ट विभाग के साथ भी बात करके यदि प्रचलित रास्ता तो उनसे हम एनओसी लेकर के हम उनके रास्ते के लिए भी निराकरण के लिए बिल्कुल। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं, या ग्रामीणों को पुराने ख्यालातों की तरह आज के इस युग में भी डोली खटोली के सहारे ही जिंदगी का गुजारा करना पड़ेगा। सीधी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सिरोंज क्षेत्र में बस संचालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिससे सवारियों में काफी असंतोष है। इस बारे में हमने जब विदिशा आरटीओ गिरजेश वर्मा से बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति टिकट के साथ हमें शिकायत करता है तो उस बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ गिरजेश वर्मा से के न्यूज संवाददाता जुनैद अहमद ने खास बातचीत करी। भिंड में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बताशा बाजार में एक चोर की जमकर पिटाई कर दी जाती। आपको बताते चले, चोर एक लड़की का मोबाइल लेकर भाग रहा था, तभी बाजार में लोगों ने उसको दबोच लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ये चोर कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। क्या नाम? सोहेल, क्या कर रहे थे यहाँ पे? अच्छा। अनूपपुर के कोयलाचवाला नगरी में कोतमा से पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक युवती ट्रेन के सामने आ गए, जहां लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और घायल को अस्पताल भेज दिया। झारखंड की रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को 95,000 रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर अशोकनगर के नई सराय थाने में 3 महिलाओं और एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के चंगुल से बच करने के लिए पीड़िता ने पुलिस के सामने दर्द बयां किया। नाबालिग को झारखंड से लाकर अशोकनगर में बेचने के इस मामले में 3 महिलाओं की भागीदारी सामने आई है। नाबालिग ने बताया कि वो झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। उसे झारखंड के रहने वाले 3 महिलाओं ने 95,000 रुपए में बेचा था। खरीदने वाले शख्स ने उससे शादी भी की थी। ये सब हो जाने के बाद पीड़िता ने बीते 2 नवंबर
को गुना चाइल्ड लाइन को फोन किया और जैसे तैसे आरोपियों के चुंगल से बचकर निकल आई। बाद में उसे बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष पेश किया गया। एक जो सूचना ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से थाने में आई, जो लगभग 1:11 सूचना 10:98 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उस पर आया था। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसमें उनके लोग वहाँ पर गए थे, उनके रिकवर किया था और यहाँ पर उसको ले आए थे। उसका स्टेटमेंट इन्होंने दर्ज किया था, लेकिन तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। जुन्नार देव जिला कलेक्टर सौरभ सुमन और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जीशी चौरसिया के नेतृत्व में चलित लैब को हरी झंडी दिखाकर छिंदवाड़ा से रवाना किया गया, जो जिले की सातों विधानसभा में भ्रमण कर जन जागरूकता लाएगी। केंद्र और राज्य सरकार शुद्ध पर युद्ध कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को खाद्य पदार्थों के प्रति जन जागरूकता ला सके। जिस कड़ी में साप्ताहिक बाजार को चलित लैब नगर के स्थानीय पुराने बस स्टैंड पर लैब में खाद्य पदार्थों के नमूने सैंपल की जांच की गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावर मौजूद रहे। हमारे जिले में संभागीय स्तरीय चलित लैब प्रयोगशाला सभी जिलों से होते हुए छिंदवाड़ा में पहुंची है। आज हमारे अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जिला छिंदवाड़ा से हरी झंडी दिखाकर इसे परासिया होते हुए जुन्नारदेव प्रवेश कर चुकी है। ये खाद्य पदार्थ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच इस लैब के द्वारा की जाती है। जुन्नारदेव में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन वहां मौके पर अव्यवस्थाएं दिखी, जिसके चलते महिलाओं की पुकार पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची बीजेपी नेता आशीष ठाकुर। उन्होंने भी वहां हालात को देखा और कलेक्टर से बातचीत की। आपको बताते चले, सर्जन की कारगुजारियों के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जुन्नारदेव विकासखंड के दूर दराज से नसबंदी कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी महिलाएं। जुन्नारदेव में वार्ड 8 में एक घर से चल रहे दिए से घर में आग लग गई, जिसे मोहल्ले के लोगों ने और नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा फायर वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि एसडीएम साहब एवं तहसीलदार साहब से आवेदन कर मुआवजा दिलाने की बात कही गई। बाहर निकलो, वहां से बाहर निकलो। इंदौर नगर निगम को स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्रिएटिव कैंपेन की लॉन्चिंग की गई, जो शहर में अलग अलग जगह घूमकर जनता को सफाई और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाएगा। पलासिया चौराहे स्थित सेल्फी पॉइंट पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की मौजूदगी में कैंपेन की लॉन्चिंग की गई। ये कार्यक्रम इंदौरी सुबह की तर्ज पर लॉन्च किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं युवाओं के साथ इंदौर कलेक्टर, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने एरोबिक्स करके स्वच्छता का पंच लगाने की शपथ ली। वहीं निगम द्वारा स्वच्छता पर केंद्रित फोटो वर्क प्रतियोगिता के विजेता फोटोग्राफरों को प्रशिक्षित पत्र, पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है। स्वच्छता का संदेश पूरे शहर में देने के लिए उन्होंने स्लोगन सिंबॉलिक किया है। ये एक मैसेज जो पूरे शहर में जाएगा, मुझे लगता है एक प्रेरणा मिलेगी। और आज के आयोजन को लेकर मैं नगर निगम के आयुक्त और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इससे जरूर शहर को प्रेरणा मिलेगी और शहर जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 चौथी बार आया, 5वीं बार भी आएगा। अभियान जो लगातार हम लोग का चल रहा है और सर्वेक्षण के लिए जो तैयारियां हैं उसके संबंध में था। और आज 2-3 महत्वपूर्ण जो अभियान लॉन्च किए हैं, जिसमें एक स्वच्छता का मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, जो स्वच्छता दीदी के नाम से रहेगा। और हमारी जितनी भी सफाई मित्र लगातार दिन रात बिना मौसम की परवाह किए हुए काम करते हैं, ये उनको समर्पित किया गया है।
कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसानों के समर्थन में बालाघाट में काफी असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब सपा नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजवारे के नेतृत्व में किसान क्रांति मोर्चा द्वारा किसान क्रांति मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजवारे ने केंद्र पर प्रदेश सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठ, फरेब और उद्योगपतियों की सरकार है, जो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के साथ देश को बेचकर खा रही है। ये किसान क्रांति मार्च है और दिल्ली की बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए लाखों महिला पुरुष बच्चे और खुले आसमान के नीचे, और वो जो काले कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, 3 काले कानून, उनको वापस लेने की, उनको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि 3 काले कानून को वापस करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी कानून बनाओ। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान खुशहाल हो, उनकी आय दोगुनी हो और अन्नदाता आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से किए वादे पूरे किए। किसान कल्याण की नीतियां, भुगतान की पारदर्शी और सरल व्यवस्था लागू कर पिछली सरकार का बकाया गन्ना मूल्य भी दिलाया। हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलियान तक और बीज से लेकर बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का कार्य करेगी। किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिलाया, उन्नतशील बीज और उर्वरक उपलब्ध कराया गया। आज जैविक खेती और कैश क्रॉप उगाने के लिए बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। सब्जी की खेती करते हैं और जो इंग्लिश सब्जी है, एक्जोटिक सब्जियां, उनकी खेती ज्यादा करते हैं। गेहूं और धान के साथ ही पहली बार मक्का और दलहन की रिकॉर्ड सरकारी खरीद की गई। कृषि उपज का सही मूल्य दिलाने और किसान कल्याण एवं सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में शनिवार को समय माहौल गर्मा गया, जब यहां समाज विशेष के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। दरअसल ये लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों के मकान तोड़ना शुरू कर दिए जो लोग एक दिन पहले पथराव करने में शामिल थे। हालांकि बड़ी संख्या में पहले से ही पुलिस व प्रशासन का अमला मौजूद था, जिसके बाद एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी व सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह पहुंचे और हालात बिगड़ते हुए उन्होंने वहां का मोर्चा संभाल लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है, जिसको लेकर के लोगों में डर अभी भी बरकरार है। वहीं कोरोना को लेकर के विदिशा में कोरोना पॉजिटिव शमशाबाद विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह अपने कार्यकर्ता और जनता को संदेश दिया है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का सावधानी से पालन करें। हमारा आप सब साथियों से जो हमारे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि वे अपना भी टेस्ट करा लें और अपने स्वास्थ्य। सिंगरौली जिले के चुतरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुखैर स्थित बेरी हवा चोला में एक दिन
दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक कलयुगी मां ने अपने दुधमुहे 5 महीने के बच्चे को कपड़े में लपेटकर आग के हवाले करके दरवाजा बंद कर दिया। जब धुआं उठने लगा तो बच्चे की रोने की आवाज आई तो परिजनों ने आंगन में कूदकर बच्चे को बाहर निकाला। तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। गुड्डी बाई करके एक महिला है, उसने अपने 5 माह के बच्चे जिसका नाम है संदीप सिंह, उसको एक गुदड़ी जो होती है उस पर रख करके उसमें आग लगा दी। खुद भी वो जो है हैंगिंग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब आग लगी और धुआं उसका फैला तो घर वालों ने जो है देखा और दरवाज़ा तोड़ करके इनको निकाला। बच्चे को इलाज के लिए भेजा, लेकिन दुखद था कि वो उसको इलाज के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 302 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विगत दिनों हुई उज्जैन में होटल साईं पैलेस में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएल शर्मा की मुख्य अतिथि में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा को न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका सभी उपस्थित जनों ने समर्थन करते हुए श्री शर्मा को बधाई प्रेषित की है। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हम 2021 में करने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। उसके लिए विचार विमर्श किया गया था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी शर्मा को यहाँ का जिला अध्यक्ष का दायित्व भी दिया और इनको हमने यहाँ की कमान सौंपी है। हमें यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और मजबूत जिला अध्यक्ष की आवश्यकता थी। बड़े सौभाग्य का विषय है कि न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुझे जिला अध्यक्ष के पद का दायित्व सौंपा है। इस संगठन के माध्यम से पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, जिन्हें ना तो जिला प्रशासन समझ पाता है, ना सुनता है और ना राज्य शासन तक ये बात पहुंच पाती है। लगातार किसान कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अब 32 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के, लेकिन अब 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत का फैसला कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु आपने तस्वीरों को देखा। ये तस्वीरें हैं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के दंगल की, जहां पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़क पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने आएंगे। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे 1 हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार कर रखा है। वहीं अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत नाकाम रहती है तो किसान नए साल में आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करेंगे। बात करना एक अलग चीज है। बात करते हैं, मोदी जी आते हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो चीज डिफरेंट है। पर रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या जो भी इन्होंने बिल लाए हैं, अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकरारनामा। इकरारनामा तब किया जाता है जब मान लीजिए मैं भी और अगली पार्टी जो है मेरे सामने दोनों राजी होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो बात करती है गवर्नमेंट की हम एमएसपी लिखित दे देंगे, तो भैया अगर एमएसपी लिखित दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा मैं?
अगर मेरा एपीएमसी मंडियों में मेरा धान, अगर कहते हैं कि एपीएमसी मंडियां भी खत्म नहीं होंगी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्यों? एपीएमसी मंडी में जाऊंगा, एमएसपी मिलेगी। पर एक बात है, सरकार को ये लिखित देना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो खरीदें, और उनको लिखित दिया जाए कि अगर वो नहीं खरीदेंगे इस एमएसपी पर तो इतनी सजा, इतनी प्रावधान होगा उसमें। किसान आंदोलन में ये दिन अहम रहने वाला है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो किसान थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं। उसमें तो हमारी एक स्पष्ट कहना यही है कि हमें एमएसपी का अगर रेट मिल जाते हैं सारी फसलों के, तो जो हमें निधि मिली हमें उसकी जरूरत नहीं, उसकी हम डबल वापस भी कर देंगे। बिल्कुल, अगर हमारी फसलों के सही दाम मिल जाएंगे तो जो निधि है वो तो कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी मायने नहीं, वो तो घुमाने वाली बात की हुई है। हमारी फसलें 1000 रुपए 1200 रुपए कुंटल खरीद के और हमारे ही पैसे को घुमा के निधि में कन्वर्ट करके, और एक लोगों का मतलब बहकाने वाली बात है वो। अन्यथा 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टेकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। किसानों का फोकस बातचीत के परिणाम पर है। अगर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध समाप्त हुआ तब तो ठीक है, अन्यथा नए साल में किसान का आंदोलन और भी रफ्तार पकड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।